एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सो दैट इच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब यहाँ पर है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं गाइज? जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी हो, लेकिन ना तो वो डेसिमल में हो और ना फ्रैक्शन में हो। और हमें एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन बाई। और हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं और उसके बाद हमसे कहा है इसने इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमसे इसको शो करने के लिए कहा ये दो जो पार्ट हैं इनको शो करके दिखाओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद हमसे कहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो गाइस ये जो दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, हमसे इसने कहा है कि इन दोनों पार्ट्स के ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट को निकालो जो कि रिलेटेड टू वन करते हो। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और ईजी है। सबसे पहले हमें एक सेट दिया हुआ है ए सेट, जिसमें x बिलोंग करता है z से और x की जो वैल्यू है वो मोर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू 12। अब इसका मतलब क्या है गाइस? चलिए मैं आपको बताता हूँ। a इज इक्वल टू में x की जो वैल्यू है या तो वो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी हो। इसके लिए हमने 0 लिख लिया यहाँ पर 1 2 3। और उसके बाद इसने हमसे कहा है या तो बराबर है वो 12 के या फिर 12 से छोटी है। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे ओके गाइस। और हमें जो रिलेशन दिया हुआ है सेट ए के एलिमेंट का, सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन है। और क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट का जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, वो रिलेशन है आर इज इक्वल टू में ए कॉमा बी का रिलेशन है जब मोड में ए माइनस का बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ए कॉमा बी का रिलेशन जब है जब मोड में ए माइनस का बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा कि मल्टीपल क्या होता है, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल क्या होता है। अब गाइस देखो, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एन इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा गाइस? अब गाइस 4 है, अगर मैं 4 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका क्या आएगा निकल कर मल्टीपल। जैसे कि मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा। हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, 0 जो है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। जब मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0, और जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा क्या आया 4। इसी तरीके से जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 8 12 एंड 16। इसी तरीके से नंबर आते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, लेकिन कब आएंगे? तब मैं इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपको ये तो समझ आ गया मल्टीपल ऑफ नंबर क्या होते हैं, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि नॉट मल्टीपल क्या होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब 4 है गाइस, 4 का नॉट मल्टीपल क्या होगा 7। अब आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो 4 को, लेकिन 7 नहीं आएगा। अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4, लेकिन अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा। तो गाइस यहाँ पर 7 का कोई मैटर ही नहीं बनता, ये हुआ नॉट मल्टीपल। और ये सारे जितने भी नंबर आएंगे मल्टीप्लाई करके इंटीजर को, वो होंगे मल्टीपल ऑफ अ नंबर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको शो करो। अगर हमें किसी चीज़ को शो करने के लिए कहा है इसका मतलब वो है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें ये पता चल गया कि ये है ही इक्विवेलेंस क्वेश्चन, तभी हम इसको शो कर सकते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब हम यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं गाइस रोस्टर फॉर्म जो लिखता हूँ वो रिफ्लेक्सिव को अपने माइंड में रखते हुए लिखता हूँ, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। मैं उसी तरह के पेयर लेता हूँ जिनसे मैं शो कर सकूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आप भी इसी तरीके से करना। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज 0,0। अब गाइज अगर मैं 0 माइनस का 0 रखूँगा यहाँ पर, तो 0 जो होता है वो हर एक किसी का मल्टीपल होता है। इसी तरीके से 1,1। अगर मैं 1 माइनस का 1 करूँगा, 1 माइनस का 1, तो क्या होगा वो भी 0। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इस तरीके से 2,2। अगर मैं इस रिलेशन में a की जगह 2 और b की जगह 2 रखूँगा तो क्या होगा 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0, और 0 जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से गाइज अब मैंने यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव के लिए तो ले लिया, बट अभी मुझे यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए और देखना है। और गाइज मैं यहाँ पर लेता हूँ 1,5।
अगर मैं 1 माइनस का 5 इस रिलेशन में पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 4। 1 माइनस का 5 होता है 4। 4 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से 5,1। अब गाइज मैंने सिमेट्रिक की भी पेयर ले लिए, अब मुझे ट्रांजिटिव की ओर चाहिए। अब गाइज देखो, अब मैं इन सभी से ट्रांजिटिव को प्रूव कर दूंगा। अब वो आपको मैं भी बताता हूँ कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं 4 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ। 4 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल ए कोमा ए, बी कोमा बी, अगर इस तरीके पेयर हैं हमारी रिलेशन में तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। जैसे गाइस देखो 0,0, 1,1, 2,2, 0,0, 1,1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं गाइस 4 सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके गाइस। अब गाइस देखो कि इसमें ऐसा कोई पेयर है जो कि सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करता हो, तो गाइस बिल्कुल है। 1,5 बिलोंग करता है आर से और 5,1 भी बिलोंग करता है आर से, इसलिए ये क्या हुआ? सिमेट्रिक। हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर आप क्लास 12th में हो या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब देखते हैं गाइस 4 ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग करता हो आर से तो फिर ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो गाइस इसमें आप देखते हैं कि ऐसे कोई पेयर है, तो गाइस बिल्कुल है। तो गाइस देखो 1,5 बिलोंग करता है आर से और 5,1 भी बिलोंग करता है आर से। अब गाइस देखो क्या 1,1 भी बिलोंग करता है आर से? तो गाइस देखो बिल्कुल करता है। 1,1 also belongs to R, hence relation is transitive। गाइस वीडियो तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट आपको समझ में 100% आ जाएगा। तो गाइस मैंने शो कर दिया इसको कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैंने शो कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब गाइस दूसरे पार्ट में इसने हमसे कहा है, देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब हमें इसको और करना है, तो इसलिए करके दिखाते हैं इसको भी। द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज 1,5,9। तो जो सेट ऑफ एलिमेंट है जो रिलेट करते हैं वन से वो है 1,5,9। कैसे है? अब गाइस हमें रिलेशन क्या दिया हुआ था इसमें? a माइनस का b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर गाइस देखो मैं 1 माइनस का 1 मोड में 1 माइनस का 1 करूँ तो ये कितना आएगा? 0। 0 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से अगर मैं 5 माइनस का 1 करूँ तो क्या होगा? 4। 4 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से अगर मैं 9 माइनस का 1 करूँ तो कितना होगा? 8। 8 भी क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें तो इसके सेट में तो 12 नंबर है, 12 एलिमेंट है, तो फिर ये 3 ही क्यों लिए? अगर गाइज मैं किसी वजह से 7 को ले लेता और माइनस का 1 करता तो कितना आता? 6 नहीं हो सकता कभी भी मल्टीपल ऑफ 4। इसीलिए गाइज हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, R इज इक्वल टू में a कॉमा बी का हमें रिलेशन दिया हुआ है जब a इज इक्वल टू में b हो। तो गाइस ये जो है बहुत इजी है, इसलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में ना लिखने के बजाय डायरेक्ट करेंगे हम इसको। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इसको 4 रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं।
रिफ्लेक्सिव की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, जब एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ हो, फॉर एग्जांपल ए कोमा ए या फिर बी कोमा बी बिलोंग करता हो आर से, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब गाइस देखो इसमें ए बिलोंग करता है आर से, जब ए बिलोंग करता है आर से तो फिर ए कोमा ए भी तो बिलोंग करता होगा आर से, बिल्कुल करता होगा। कोई भी चीज़ अपने आप से रिलेट तो करेगी गाइस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब गाइस चेक करते हैं फॉर सिमेट्री के लिए। हमें ये ध्यान में रखते हुए करना है कि देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर ये हमें इसको शो करने के लिए दिया है इसका मतलब ये है ही, तो बस हमें शो करके दिखाना है किसी भी हालत में। इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से तो फिर बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू में बी है, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, ए इज इक्वल टू में बी है, तो फिर बी कोमा ए भी तो बिलोंग करता होगा आर से। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो ए इज इक्वल टू में बी है, तो फिर बी इज इक्वल टू में ए भी तो होगा ना, बिल्कुल होगा। हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब वही देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, जब ए कोमा बी बिलोंग करता हो आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो फिर ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। इसकी ये टर्म एंड कंडीशन होती है गाइस। अब देखो गाइस यहाँ पर ए कोमा बी तो बिलोंग करता है आर से, हमें सबको पता है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं, लेट बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू में बी है और बी इज इक्वल टू में सी है। अब गाइस देखो जब ए इज इक्वल टू में बी हो और बी इज इक्वल टू में सी हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू में सी भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका दूसरा पार्ट है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज वन। तो गाइस इसमें केवल एक ही होगा ऐसा एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट जो कि रिलेट करता होगा वन से। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।